अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 मार्च 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है। बाहमी ताल्लुकात, मिलिट्री रिलेशंस और बिलखुसूस अफगानिस्तान के इश्यूज़ पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन जनरल बाजवा से पाकिस्तान के आर्मी के हुकाम से मुलाकातें करके अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान भी उनके सामने मुस्तकबिल का जो प्लान है उसे रखा जा रहा है। अब नाज़रीन काम, जो आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है उसमें ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजें जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके निकालने पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जोर डाला है और कहा है कि जितनी भी गैर मुल्की फ़ौजें हैं उनको अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए ताकि दोहा एग्रीमेंट पर अमल हो और अफगानिस्तान के अंदर अमन आ सके। आप जानते हैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और इसी तरह से जर्मनी और दीगर जो भी ममालिक के मंदूबीन भी मुलाकातें कर चुके हैं और वह अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं और अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें ज़रूर निकाल लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, इससे मुलाकात से भारत को भी पैगाम गया है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ममालिक की मीटिंगें कर रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई करवा सकता है या भारत को मदद दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर ऑस्ट्रेलिया यकतरफा तौर पर भारत का साथ देगा तो फिर ताल्लुकात पर जद आएगी, ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी फिनांस मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई है ईरानी हुकाम की और ईरान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआशी तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं पाकिस्तान की जानिब से ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग का अमल तेज़ी से बढ़ रहा है और जो स्मगलिंग के ज़रिए से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान होता था, ईरान से बड़े पैमाने पर जो तेल की स्मगलिंग होती थी और दीगर जो धंधा था उसको रोका गया है। पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी ईरान होती थी, उसको भी रोका गया है। इस हवाले से पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम पर जोर डाला है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग करने वाले लोगों की निशानदेही की जाए और जो कानूनी तौर पर तिजारत है उसे प्रमोट किया जाए। आगे बढ़े तो हम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर का इलाका हंडवारा है जहां पर भारतीय फोर्सेस के पुलिस एहलकार मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। एक ताज़ा खबर जिसे इंडिया टुडे ने भी नशर किया है कि हंडवारा के अंदर 91 लाख भारतीय रुपए पकड़े गए हैं भारत के एक सिक्योरिटी ऑफिसर से जो मनशियात को स्मगलिंग करके इजाज़त देकर उसमें रिश्वत के एवज़ उसने 91 लाख वसूल किए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए और उन्हें मनशियात का आदी बनाने के लिए किस तरह से रिश्वतें ली जा रही हैं और कैसे भारतीय फोर्सेस प्लांटेड मनसूबों के ज़रिए से प्लानिंग के तहत कश्मीरी नौजवानों को मनशियात का आदी बना रही है। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि शुपियाँ के इलाके में भारत की फोर्सेस ने 7 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक थे। हालांकि नाज़रीन काम, इससे पहले भी कश्मीरियों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया जाता रहा है और सबूत नहीं मिलते तो फिर उन्हें फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया जाता है। इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी जो ख़वातीन हैं वो भारतीय जेलों के अंदर कैद हैं। भारत नाज़रीन काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत ही से है। नाज़रीन काम, भारत का मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम है उसने रिपोर्ट जारी की है कि भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हुई है LOC पर, उसके बाद से जो पाकिस्तान की LOC की वायलेशन है वो कम हुई है। हालांकि इससे पहले भारत की जानिब से, बल्कि अब भी भारत की जानिब से LOC पर वायलेशन सीज़ फायर की ज़्यादा होती रही है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दावा हो रहा है कि गुज़श्ता साल फरवरी से लेकर 2021 की फरवरी तक के रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान 1 दर्जन से ज़ायद बार LOC की सीज़ फायर की वायलेशन करता था और पाकिस्तान की जानिब से भारत पर हमले होते रहे थे। हालांकि नाज़रीन काम, दुनिया जानती है कि भारत इश्तियाल अंगेज़ी में पहल करता रहा है, पाकिस्तान जवाब देता था जिसमें भारत के परखच्चे उड़ाए जाते
जाते थे और भारतीय चेक पोस्टों को तबाह कर दिया जाता था। साथ साथ नाज़रीन किराम एक और ख़बर जो दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जानिब से कहा गया है कि दिल्ली की हुकूमत चूँकि मुआशी तौर पर नए बजट को और नए इक़दाम कर रही है और उस मौके पर जो तिरंगा है वो 500 से ज़ायद तिरंगे मुख्तलिफ मकामात पर लहराए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की जमात ने एतराज़ किया है कि ये तिरंगे क्यों लहराए जा रहे हैं। इस पर तंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिर क्या तिरंगे और झंडे पाकिस्तान के अंदर लहराए जाएं अगर इंडिया में ना लहराए जाएं। आप जानते हैं भारत के अंदर सियासी दंगा फसाद बढ़ता जा रहा है और रियासत केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और इसी तरह से आसाम के अंदर सियासी तौर पर बीजेपी के गुंडे, बीजेपी हुकूमत की जमात, हुकूमती जमात के जो लोग हैं वो मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए हुए हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। आप जानते हैं दुनिया भर से भारत असलहे की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर कई मिलियन अरबों डॉलर, बल्कि अरब मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर वो दुनिया भर से असलहे की ख़रीदारी में सर्फ हो रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने अमेरिका से लीज़ पर जो फ़िज़ा के अंदर जहाज़ों में पेट्रोल भरने वाले जो रिफ्यूलर्स होते हैं उनको ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया है और भारत ही दावा कर रहा है कि भारतीय फोर्सेस भारतीय एयर फोर्सेस इसके ज़रिए से मजबूत हो जाएगी कि फ़िज़ा के अंदर उनको ऐसे तैयारे मिल जाएं जिनके ज़रिए से जंगी जहाज़ों में पेट्रोल भरा जा सके, फ्यूलिंग की जा सके और हदफ और मकसद ये है कि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में ताकत को बढ़ाया जाए। जबकि भारत के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग सड़कों पर हैं, हालात ख़राब हैं, लेकिन मोदी दहशतगर्द लीज़ पर और मुस्तकिल तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ मालिक से ये जहाज़ और असलहा ख़रीद कर अवाम के पैसों को ज़ाया कर रहे हैं। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है कि अमेरिका की हुकूमत अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को निकालने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है और जो बाइडन की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें ना निकलें और यही अमेरिका के लिए बेहतर है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें ना निकाली जाएं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब भी बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन हम रात के अफ़गान तालिबान ने सुबह हिरात के अंदर बड़ी कार्रवाई की है और काबुल हुकूमत के एक बड़े फ़ौजी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, जिसमें 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और 50 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने की है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ सूबों में उनकी कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और उनकी फतूहात भी बढ़ रही हैं। काबुल हुकूमत अगर हमारे खिलाफ ऑपरेशन बंद नहीं करेगी तो हम भी ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके मुजाहिदीन को शहीद करके काबुल हुकूमत के दरिंदा फोर्सेस उनकी जिस्म के साथ उनकी लाशों की बेहुरमती कर रही है, जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी इदारों से इस मज़म्मती वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा तालिबान ने कर दिया है। भारत नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन फ़लस्तीन और इसराइल से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। इसराइली मीडिया यरूशलेम पोस्ट है, उसने दावा किया है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर यहूदियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यहूदियों के बढ़ने से मुसलमान मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात में भी इजाफा होगा, जिसका मतलब ये है कि अरब रियासतों के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ हीले बहानों से यहूदी अपना इक़्तिदार मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ के वसाइल को लूटना चाहते हैं। लिहाजा जदीद दौर के इस इस्तेमारी साजिश से, बिलखुसूस यहूदी साजिश से मुसलमान मुल्कों को ख़बरदार रहना होगा। साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसराइल से कि इसराइल और ईरान के दरमियान बाहरी जहाज़ों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले ओमान के समंदर के अंदर इसराइली जहाज़ पर ईरान ने हमला किया था और कल खबर आई है कि 12 ईरानी जहाज़ों पर, बाहरी जहाज़ों पर, ऑयल टैंकर्स पर रेड सी के अंदर, बहरे अहमर के अंदर इसराइल ने हमला किया है और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा अब बाहरी जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की
की 7वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम यूनान और तुर्की से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि यूनान की जानिब से तुर्की की समंदरी हदूद में एक नया फ़ौजी अड्डा बनाया गया है, जहां पर अमेरिका से ख़रीदे हुए ड्रोन तैयारों को रखा जाएगा। तुर्की ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि यूनान खामखा जंगी हालात को पैदा करने की कोशिश ना करे, मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल किया जाए। तुर्की के वज़ीर दिफा ने भी कहा है कि यूनान के साथ हम मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। यूनान के साथ हमारे इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन यूनान को चाहिए कि वह हालात को जंग की तरफ ना लेकर जाए, बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की की जानिब से कहा गया है, जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि यूनान दरअसल गोलन, जो फतहुल्लाह गोलन एक दहशतगर्द तंजीम है तुर्की के अंदर, उनको पनाह देने वाला मुल्क बना हुआ है और यूनान के अंदर फतहुल्लाह गोलन के मुताद्दिद कारिंदे मौजूद हैं। लिहाजा यूनान को तुर्की की दुश्मनी में ये कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, दहशत गर्दों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अपने यहाँ पनाह देनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर तुर्की से सामने आ रही है कि एगोर नस्ल के मुसलमानों की हिमायत में चीनी कौंसल खाने के सामने तुर्की में एहतजाज हुआ है और तुर्की की हुकूमत भी सूबा सिंकियांग के अंदर बसने वाले लाखों मुसलमान जिन पर तशद्दुद की खबरें दुनिया भर के अंदर सामने आती रही हैं, उनकी हिमायत में अपना किरदार अदा करता रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमेरिकी हुक्काम ने दावा किया है कि ईरान के साथ इनडायरेक्ट राबते जारी हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए से जोहरी डील पर आमादा ईरान को किया जा रहा है। लेकिन ईरानी हुक्काम ने कहा है कि जब तक अमेरिका हमारे खिलाफ लगी पाबंदियां ख़त्म नहीं करेगा, तब तक हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम माहिरीन इस बात को मानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है, ये महज दिखलावे की जंग है, पसे पर्दा बैकडोर इनकी अच्छे कुर्बतें हैं और इनके अच्छे राबते हैं और इनके राबतों से अरब रियासतों को, मशरक़ वस्ता के ममालिक को, मुसलमान मुल्कों को ख़बरदार रहना होगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये अमेरिका से है। आप जानते हैं गुज़श्ता साल 2020 मई के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक सियाह-फाम अमरीकी शहरी को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। दुनिया भर के अंदर जो सियाह-फाम हैं उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से मुहिम का आगाज़ हुआ था और इसे अमरीका की तारीख़ का बदतरीन भयानक वाक़या करार दिया गया था कि अमरीका के अंदर सियाह-फाम शहरियों पर जुल्म होता है। नस्ल परस्ती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ और अब नाज़रीन काम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलव्वस जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ जॉर्ज फ्लॉयड के ख़ानदान वालों की सेटलमेंट हो गई है। इस हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 27 मिलियन डॉलर के एवज़ सेटलमेंट हुई है और ये जो वहाँ जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलव्वस जो पुलिस का इदारा था वो मुश्तरका तौर पर 27 मिलियन डॉलर की रकम जो जॉर्ज फ्लॉयड के लवाहिकीन हैं, वो रस्सा हैं, उनको फराहम करेगी। बहरहाल काम दुनिया भर के अंदर इस कानून पर अमल होता है और ये इस्लाम का कानून भी है कि या तो वो रस्सा को हक होता है वो क़िसास लें या फिर वो दियत लेकर भी मुआफ़ी दे सकते हैं और ये मामला इसी तरह का अब सेटलमेंट के ज़रिए से तय हुआ है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये लीबिया से और यमन से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि लीबिया के अंदर गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी से लीबिया की अबूरी हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट में यह मुतालबा किया जा रहा है लीबिया की मौजूदा अबूरी हुकूमत का कि जितने भी गैर मुल्की जंगजू हैं, चाहे वो रशिया के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो यूरोप या फ्रांस वगैरह के हों, उनको लीबिया की सरजमीन से निकल जाना चाहिए ताकि वहाँ खाना जंगी का मुस्तकिल खात्मा हो और वहाँ अबूरी हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम कर सके। इसके अलावा नाज़रीन काम यमन से जो खबर सामने आ रही है कि एक ऐसा तदरीबी दौरा या ट्रेनिंग सामने आई है जिसमें यमन की ख़वातीन को हूसियों ने जंगी तरबियत के लिए भर्ती किया है। इस हवाले से यमन की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि यूरोपीय यूनियन, अमरीका ख़ुद देखे कि किस तरह से ख़वातीन को जंग का ईंधन बनाया जा रहा है और उन्हें असलहा चलाने और जंग की तरबियत दी जा रही है। इससे पहले इंकिशाफ हो चुका है कि हूसियों की जानिब से निहत्ते यमन के छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्रें 15 साल हैं, 14 साल हैं, उनको जंगों के अंदर भर्ती करके उनसे जंग लड़ाई जा रही है और उनके ज़रिए से यमन के अंदर खाना जंगी को प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक प्लान भी सामने आ चुका है जिसमें यमन के अंदर जंगबंदी के हवाले से
कुछ तजावीज़ हैं, कुछ मंसूबे हैं। इस हवाले से हूसियों ने तो कहा है कि हम इस तजवीज़ को नहीं मानते हैं, जंगबंदी हम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से इस मंसूबे को, इस खुत्ते को, इस प्लान को सराहा गया है। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।